बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों में दो तीन ऐसे काम हुए हैं जो पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में नहीं हो सके। और इस वक्त पाकिस्तान बड़े इंतहाई क्रूशल और नाजुक मोड़ के ऊपर खड़ा हुआ है। और जो इन 24 घंटों के अंदर ये जो इक़दामात उठाए गए हैं, इसके नतीजे में पाकिस्तान की तारीख़ भी बदल सकती है और मुस्तकबिल भी बदला जा सकता है। और इसके नतीजे में जो अगला एक हफ़्ता या 10 दिन है या 2 हफ़्ते कह लें, इसमें कोई भी बड़ा हादसा सानिया भी हो सकता है और कोई भी बड़ा इनकलाबी कदम भी उठाया जा सकता है और कुछ भी हो सकता है। इस वक्त इतनी गैर यकीनी सूरत हाल आपको नज़र आ रही होगी। तो आज हम ज़रा कोशिश करेंगे कि ये जो 2-3 स्टेप्स उठाए गए हैं और इनमें ख़ास तौर के ऊपर इमरान खान साहब ने 4 मुतालबे किए हैं, उन 4 मुतालबात में से 3 मुतालबों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बड़े वाज़े अहकामात और इक़दामात जो हैं वो सामने आ चुके हैं। और उन इक़दामात के नतीजे में ये तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी प्राइम एजेंसी है, उसके आला तरीन अफसर जो हैं कि वो कानून की जद में आने वाले हैं। अब क्या वाकई पंजाब पुलिस जो है वो FIR वैसी ही काटेगी जैसी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने दरख्वास्त दी है और मुतालबा किया है, या इसमें अब फिर कोई छेड़छाड़ की जाएगी? एक तो ये मसला है। दूसरा मसला, इमरान खान साहब का सदर मुमलकत को जो सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के, उनको एक ख़त लिखा है और उसमें DG ISI और DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की थी उस पर भी सवालात उठाए हैं। और इसके साथ साथ जो उनके कत्ल की मुबैना साजिश है जिसको उन्होंने FIR में भी जिक्र किया है, जो दरख्वास्त दी है, उस हवाले से प्रेसिडेंट से को 3-4 बड़े अहम इक़दामात उठाने का मुतालबा किया है वो। और फिर जो आज़म स्वाति का केस है, अरशद शरीफ का केस है और साइफ़र का मामला जो है, ये 4 बड़े अहम इशूज़ से जो इमरान खान साहब डिमांड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ केस पे, आज़म स्वाति केस पे और जो PTI के इमरान खान साहब के सरबराह के कंटेनर पर जो कातिलाना हमला हुआ, इस पे 3 बड़े अहम स्टेप्स लिए हैं। IG पंजाब को फौरी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में तलब किया गया और उनसे पूछा गया कि क्यों नहीं दर्ज हुई। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने नहीं दर्ज होने दी। और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको हुक्म दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर FIR दर्ज की जाए और इसमें जो भी कोई रुकावट बनता है वो हमें आगाह किया जाए। इसमें तफ्तीश करें, तमाम शवाहिद इकट्ठे करें और फॉरेंसिक करें। और आइंदा हफ्ते एक जो समात है वो नेक्स्ट वीक 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की। और साथ ये भी कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर FIR दर्ज ना हुई तो कल हम इस पे अज़खुद नोटिस लेकर भी बात करेंगे। अब IG के इस बयान पे कि चीफ मिनिस्टर जो है कि वो FIR नहीं दर्ज होने दे रहे या उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर मुनस इलाही साहब ने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया और उस पर उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी मुद्दत में अपनी मर्ज़ी की FIR दर्ज करना चाहती थी, जिसको रोका गया और ये कहा गया कि ये PTI के सरबराह के ऊपर कातिलाना हमला था, तो उनकी दरख्वास्त पर यह मुकदमा दर्ज किया जाए, पुलिस इसमें मुद्दी ना बने, ये कहा गया। और दूसरा ये कहा गया एक मुनिस इलाही की जानिब से कि पुलिस नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करना चाहती थी, जबकि हमने ये कहा कि इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है, जो पार्टी का मौक़िफ़ है कि इसके अंदर एक साजिश है, आप ये FIR दर्ज करें, ये नहीं कहा कि FIR दर्ज ना करें। तो इसको अगेन वो जो आधा सच और आधा झूठ की पिछले कई दिनों से ये ट्रम्प चल रही है, तो इस केस में भी वो मामला किया गया। दूसरा मामला आज़म स्वाति साहब का,
उसमें आज़म स्वाति साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुखातिब करते हुए कहा कि जो ह्यूमन राइट्स सेल है उसको कहा गया है कि एक पूरी रिपोर्ट इसके ऊपर मुरतब करें और वो रिपोर्ट आ जाए तो फिर इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। चीफ जस्टिस ने इस बात का इतराफ़ किया कि जो सच की तलाश है ये पाकिस्तान में बहुत मुश्किल काम है और जो असल हकीकत है और जो सच है वो कई तहों के नीचे जो है वो छुपा हुआ होता है। तो इसलिए ज़रा इंतज़ार कर लें, पूरी तफसीली रिपोर्ट आने दें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये वीडियो आपको किसी को दिखाने की या भेजने की ज़रूरत नहीं है। हमें आज़म स्वाति ने कहा जी कि मैं जजेस के अलावा ये वीडियो किसी को नहीं दे सकता, ये पर्सनल मेरी और मेरी एहलिया की है, तो इसलिए उन्होंने कहा इसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है किसी को देने की, रिपोर्ट आने दें फिर हम जो है कि इस पे कार्रवाई करेंगे। और अरशद शरीफ के केस में भी फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी कि हमने इस पे कार्रवाई शुरू कर दी है और जो इस पे अब तक जो तफ्तीश हुई है या जो भी काम हुआ है, इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, उनसे रिपोर्ट मांग ली है। हम ज़रा रिपोर्ट वो आने दें तो फिर उसके बाद क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, फिर ये तय करेंगे और इसके ऊपर भी जो है कि हम कार्रवाई करेंगे। ये मामलात जो है कि अरशद शरीफ केस और आज़म स्वाति केस भी डेफिनेटली ये बड़े सेंसिटिव हैं क्योंकि आज़म स्वाति भी उसी तरफ उंगलियां उठा रहे हैं जिस तरफ इमरान खान ने उठाई हैं और अरशद शरीफ की फैमिली भी उसी तरफ उंगलियां उठा रही हैं जिस तरफ जो है कि इमरान खान ये जो कातलाना साजिश जिनके ऊपर वो कह रहे हैं कि उनकी फैमिली भी उसी तरफ उंगलियां उठा रही हैं। लेकिन जो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में ऐसा शायद नहीं हुआ, वो मामला जो है कि वो ये है कि ISI के एक मेजर जनरल रैंक के अफसर के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होना। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है, अभी देखते हैं कि FIR दर्ज होती है क्या। मनोवन जो दरख्वास्त दी गई है इमरान खान साहब की जानिब से उस पर होती है या पुलिस जो है कि कोई और दरमियानी रास्ता निकालती है। और इस किस्म की इतलात हैं कि पुलिस जो है कि वो शहीद होने वाले मुअज़्ज़म की फैमिली पर को दबाव डाला जा रहा है या उनसे कोई ऐसी दरख्वास्त ली जाए नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ और उस पर FIR बना के और फिर इनकी कोई ज़िमनी डाल दी जाए। PTI के वकला जो है मौजूद हैं वहाँ पर, अभी आखिरी वक्त तक जब हम ये बातचीत कर रहे हैं उस वक्त तक तो FIR दर्ज नहीं होती, तो लेट्स सी क्या होता है। और दूसरा है मामला जो इमरान खान साहब ने जो ख़त लिखा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और इसके अंदर अगेन उन्होंने कहा जी कि आर्टिकल 243 सब सेक्शन 2 के तहत आप सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के, आप हेड ऑफ़ स्टेट हैं, रियासत पाकिस्तान के आप सरबराह हैं, तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि जिन्होंने साजिश की और उन्होंने अगेन वो 3 नाम शहबाज शरीफ साहब का, राना सनाउल्लाह का और फैसल नसीर का नाम लिखा उन्होंने इस ख़त में भी कि ये 3 हैं जिन्होंने साजिश की मेरे कत्ल की और उसको अमल भी किया उस साजिश के ऊपर, लेकिन उनका मंसूबा नाकाम हो गया जिसमें कुछ अफराद ज़ख्मी हुए और एक जो है कि कारकुन जहाँ बाग भी हुआ। तो उन्होंने कहा जी कि बतौर सुप्रीम कमांडर आप ऐसे अनासर का जो कौमी सलामती के इदारों में या अहम मनसब पे बैठ कर जो है कि वो गलत काम करते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मुहासबा होना चाहिए। तो इसको क्योंकि ये लोग कौमी सलामती के इदारों को और रियासत को जो है कि अंडरमाइन कर रहे हैं, तो इसलिए इनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई होनी चाहिए। 3 नुकात उन्होंने इसमें मेंशन किए कि एक ये जी कि जो प्राइम मिनिस्टर जब वो थे और आर्मी चीफ और DGISI की जो उनकी मीटिंग हुई और गुफ्तगू हुई उसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई और कौमी सलामती का जो मामला है वो ब्रीच किया गया। ऑडियो लीक्स के तनाजुर की उन्होंने अंदर बात की और जो DGISI और DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी उसको उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच और उसको उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साइफ़र के मामले पे उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स हुई, एक इमरान खान की सदारत में, एक शहबाज शरीफ की सदारत में, और दोनों में ये कहा गया कि खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है, डिमाशे किया गया। इसके बावजूद जो नवंबर 27 को प्रेस ब्रीफिंग हुई DGISI की और ISPR की, उसमें इन दोनों फ़ौजी ब्यूरोक्रेट्स ने, दोनों फ़ौजी अफसरों ने जो है कि झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की और उन्होंने कहा जी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हुई और दोनों कैसे सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और सबसे बड़ी सियासी जमात को जो है और उसके कायद को जो है कि वो टारगेट करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये कैसे मुमकिन है। और इसके ऊपर भी जो है तहकीकात होनी चाहिए और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की इन्होंने
उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर तीसरा उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट की प्रेसिडेंट से जी कि ISPR की जो बयान बाजी है उसकी हदूद का तयन होना चाहिए कि ये एक तर्जमान है मुसल्लह अफवाज के, तो ये सिर्फ फ़ौजी और अस्करी और दिफाई जो अमूर हैं उन तक इनके बयानात महदूद होने चाहिए। इससे आगे अपनी ये जो लिमिट से क्रॉस करते हैं इसका बंद होना चाहिए। और सदर पाकिस्तान को बतौर सुप्रीम कमांडर और सबरा मुमलकत जो है कि वो पाकिस्तान की जो मुल्की जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वो तहफ़्फ़ुज़ करें, और कोई फ़र्द जो है वो आइन और कानून से बाला नहीं हो सकता। मगर जो है रियासती इदारों में शामिल कुछ रोग अनासर जो हैं कि वो शहरियों को हकूक़ जो है उनकी बड़े वसी पैमाने पर उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और ज़ेर हिरासत तशद्दुद और ये जो मामलात हैं, इशारत उन्होंने याज़ुम स्वाति शहबाज गिल वगैरह के मामलात हैं, उस तरफ ये कहा कि ये मामला ख़त्म होना चाहिए। तो ये बड़े वो पैरामीटर्स हैं जो पहली दफ़ा किसी ने पब्लिकली लीगली ये इश्यूज़ रेज़ किए हैं, और हेड ऑफ़ स्टेट से और सुप्रीम कमांडर से कहा है कि कुछ लाइंस जो है कि ड्रा की जाए कि ये हर कोई जो उठता है और अपनी लिमिट्स को बगैर देखे जो है कि वो बयानबाजी करता है, और फिर ये इस किस्म की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और बयानियाँ और नैरेटिव, और वो भी नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी की जो मीटिंग्स हैं उसके फ़ैसलों के बरअक्स झूठा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जाती है, नंबर 1। और नंबर 2 कि ये जो सारी इस वक्त सिचुएशन है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, मेरा ख्याल है ये वो चीज़ें हैं जो माजी में नहीं हुई। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये करने में कामयाब हो जाते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के ऊपर मुकदमा हो जाता है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका होगा कि इतने हाई लेवल और इतने बाअसर और ताकतवर लोगों को जो है कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। ये अलग बात है कि तफ्तीश क्या होती है, तहकीकात क्या होती हैं, उनका नतीजा क्या निकलता है, और मंतकी अंजाम तक ये मामला सारे कैसे पहुंचते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ें बड़ी सेंसिटिव और बड़ी अलार्मिंग इस हवाले से हैं कि माजी में हमने देखा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को या बाकी लोगों को जब कानून की गिरफ्त में लाने की बात की गई तो उस वक़्त भी बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल पैदा हुआ था। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि अगले चंद दिन बड़े अहम होंगे। इसमें यकीनी तौर के ऊपर चीफ जस्टिस ने जो आज रिमार्क्स दिए हैं, तो ये लगता है कि कानून और आइन की बालादस्ती के लिए अदलिया इस वक्त जो है कि वो आंखें बंद करके नहीं बैठी, हर चीज़ पे नज़र रखी हुई है और वो कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो शायद वो किसी बड़ी मुहिम जोई को तो ना होने दें, लेकिन अंदरूने खाना बहुत कुछ होने वाला है अगले हफ्ते 10 दिनों के अंदर। तो लेट्स सी, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।